सुंदरपुर गांव के बाहर एक वसीओ अरीज इलाका था जिसे लोग केले के सुनहरी खेत कहते थे। जहां तक नजर जाती हरे भरे केले के दरख्त कतार दर कतार खड़े होते जैसे कुदरत के मुहाफिज हों। उन खेतों के केले पूरे इलाके में मशहूर थे, मीठे, ताज़ा और खुशबूदार। उन खेतों का मालिक था मलिक रहीम, जिसे लोग एहतराम से केले के खेतों का उस्ताद कहते थे। वो आम किसानों जैसा नहीं था। वो जमीन से बातें करता, पौधों को दुआएं देता और बारिश का शुक्र अदा करता। इसका मानना था कि जो चीज़ मोहब्बत से उगाई जाए वो ज्यादा मीठी होती है। लेकिन हर कोई उन खेतों की इज्जत नहीं करता था। करीब ही जंगल में रहता था एक निहायत शरारती बंदर, जिसका नाम था चीकू। चीकू की आंखें चमकदार, दम हमेशा हिलती रहती और दिमाग शरारतों से भरा हुआ था। वो बारा नहीं था, बस हद से ज्यादा चालाक था। कभी बकरियों की दाम खींच लेता, कभी घरों से रोटियां चरा लेता। मगर जिस दिन इसकी नज़र मुक रहीम के केले के खेतों पर पड़ी, इस दिन असल कहानी शुरू हुई। एक सुबह जब धुंध अभी जमीन से लिपटी हुई थी, चीकू दबे पांव खेतों में दाखिल हुआ। बस एक केला, इसने खुद से कहा। लेकिन एक केला 5 बन गया, 5 20 बन गए, और फिर चीकू ने केले खाने के साथ साथ फेंकने भी शुरू कर दिए। कहीं छिले, कहीं आधे केले और कहीं टूटे हुए पौधे। हंसता हुआ, नाचता हुआ वो वापस जंगल की तरफ भाग गया। शाम को जब मलिक रहीम खेतों में आया तो उसके कदम रुक गए। हर तरफ बर्बादी थी। इसने गुस्से के बजाय गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, लगता है आज जंगल से कोई नादान मेहमान आया है। चीकू रोज आने लगा। कभी मजदूरों को डरा देता, कभी दरख्तों से केले फेंक देता, और एक दिन तो उसने केले के छिलकों का ताज बनाकर बाड़ पर बैठकर सबको छेड़ा। गांव वाले नाराज हो गए। इसे भगा दो, फंदे लगा दो, केले जहर वाले कर दो। लेकिन मलिक रहीम ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। नहीं, इसने सुकून से कहा, तशद्दुद से मसला हल नहीं होता। अक्ल का जवाब अक्ल से देना चाहिए। अगली सुबह खेतों के बीच एक अजीब मंजर था। एक लकड़ी का चबूतरा जिस पर बड़े बड़े पक्के हुए चमकते केले रखे थे। चीकू की आंखें खुशी से फैल गईं। ये तो बहुत आसान है। वो उछल कर नीचे आया, मगर अचानक इसकी नज़र एक तख्ती पर पड़ी। ये उनके लिए है जो खाते हैं मगर उगाते नहीं। इसी लम्हे मलिक रहीम आगे आया। क्या तुम जानते हो ये केले उगाने में कितना वक्त और मेहनत लगती है? इसने नरमी से पूछा। चीकू खामोश हो गया। किसी ने इससे इस तरह बात नहीं की थी। मलिक रहीम ने चीकू को पूरा खेत दिखाया। पौधे लगाते मजदूर, धूप में जलती जमीन, बारिश के इंतजार के दिन, और महीनों बाद आने वाला फल। लेना आसान है, मलिक रहीम ने कहा, मगर बनाना असल इम्तिहान है। चीकू की आंखें झक गईं। अगले दिन एक अजीब मंजर था। चीकू केले चारा नहीं रहा था, वो मदद कर रहा था। कभी औजार उठाता और गिरा भी देता, कभी परिंदों को भगाता, कभी पौधे लगाने की कोशिश करता, हालांकि कुछ टेढ़े हो जाते थे। गांव वाले हैरान थे। ये वही बंदर है? हाँ, चीकू अब भी शरारती था। एक दिन इसने मजदूर की पगड़ी दरख्त से बांध दी, मगर अब वो फल ज़ाय नहीं करता था। वक्त गुजरा। केले के खेत पहले से ज्यादा सरसब्ज हो गए। मलिक रहीम ने खेत के बाहर एक तख्ती लगवाई। ये खेत केले के मुहाफिज की निगरानी में है। और बाल पर फखर से बैठा था चीकू, हाथ में केला, मगर इस बार इजाजत लेकर। शरारत अगर समझ के बगैर हो तो नुकसान देती है।